Hello student, today we will discuss about basic of communications. अब communications के रिगार्डिंग हम बात कर, अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ये भी जस्ट एक कम्युनिकेशन ही है. कम्युनिकेशन बुक का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन. तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम हो गया. चैप्टर बेसिकली क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन क्या है. अब मैं जैसे आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो क्या है ये, जस्ट कम्युनिकेशन ही है ये. अब कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है, वेयर एज बिजनेस कम्युनिकेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है. कम्युनिकेशन का रिगार्डिंग जैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे न्यूमैन एंड समर की. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फॉर फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स. इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबो डेफिनेशन दैट देयर आर 4 एस्पेक्ट. इसके अंदर 4 एस्पेक्ट हैं कम्युनिकेशन के. अ मेजर which is to be communicated, a sender who send the message, a receiver who receives the message, return response or feedback from the receiver. उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या अंतर. बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें कम्युनिकेशन हो बिजनेस के रिगार्डिंग. आप देखो डेफिनेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स एंड पीपल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक आ गया, मतलब ये कम्युनिकेशन है स्पेसिफिक. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मोड्स एंड मीडिया इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन इंटरचेंज. उसके बाद फंक्शंस में इंटरनल फंक्शन, एक्सटर्नल फंक्शंस हैं. इंटरनल फंक्शंस में इसके कुछ पार्ट्स हो जाएंगे. इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़, इम्प्रूवमेंट इन मोरल. एक्सटर्नल फंक्शंस में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिपोर्ट और ओनर, रिपोर्ट टू ओनर, शेयर होल्डर्स, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट टू क्रिएट गुडविल फॉर बिजनेस. बाहर वाले बंदों को अगर जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग देना है वो एक्सटर्नल हो जाएगा. अंदर के बंदों को देना है जैसे मैनेजमेंट, उनका मोरल अपग्रेड करना है, मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इंटरनल हो जाएगा. बेसिक फॉर्म्स में क्या आ जाएंगे, नॉन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन फर्दर सब डिवाइडेड 2 फॉर्म्स, ओरल और एंड रिटन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ वर्ड्स का यूज ना हो. क्रिकेट मैच देखते ही होंगे, क्रिकेट मैच देखा है, वहाँ पे अंपायर जितने भी कम्युनिकेशन करता है आउट होने की, वाइड बॉल की, LBW की, जस्ट लाइक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो फंक्शंस इसमें क्या है, इसके फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज 6 स्पेसिफिक फंक्शन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ईदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, टू regulate the flow of conversation, to express emotions, to qualify, complement, contradict and expand verbal message, to control or influence others, to facilitate and simplify specific task. एडवांटेज इसके क्या है, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंट है, क्रेडिबिलिटी है, एक्यूरेट अंडरस्टैंड ऑफ एटीट्यूड. कुछ नुकसान भी है इसके, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स भी है कुछ इसकी. लैक ऑफ सीक्रेसी, हाँ भाई अब वो आउट वाइड बॉल का बोलेगा तो वो किसी कान में थोड़ी बोल सकता है ना, बोलना तो है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है. तो सीक्रेसी का सबसे मेन जो इसके अंदर प्रॉब्लम है ना, जो ड्रॉबैक है, लैक ऑफ सीक्रेसी. यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, गैसेस कैन बी मिसअंडरस्टूड. इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ द पार्टीज टू फेस ईच अदर, दोनों आमने सामने होनी चाहिए. लैक ऑफ रिटर्न प्रूफ, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता. मोर डिफिकल्ट टू स्टडी, इट फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट्स एंड आइडियाज. वर्बल कम्युनिकेशन, अब वर्बल कम्युनिकेशन सब डिवाइडेड है टू, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. अब हम अर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे. द टर्म ओरल मीन्स एनीथिंग परटेनिंग टू द माउथ. मैं अभी बोल रहा हूँ ये ओरल कम्युनिकेशन. देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, दे आर वर्ड्स एंड मैनर इन विच वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड. इन ओरल कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज देयर ideas through speech, either in face to face talk or through या via some mechanical or electronical device just like telephone, WhatsApp, email, etc. Advantage क्या है इसके, क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, क्विक फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमिक सोर्स है ये, पर्सनल टच, एफिशिएंट इफेक्टिव सोर्स है, रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन पॉसिबल, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. लिमिटेशंस या डीमेरिट्स ही कुछ है, अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर, लैक ऑफ रिटर्न, क्योंकि पॉलिसी मैटर बेसिकली रिटर्न में होनी चाहिए.
लैक ऑफ रिटर्न प्रूफ, एक्सपेंसिव मेथड है ये, लैक ऑफ क्लैरिटी, मिस यूज ऑफ टाइम, प्रेजेंस बोथ द पार्टी। यहाँ पे जो एक्सपेंसिव का इसलिए बोला है इन्होंने क्योंकि हम अगर फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, ईमेल तो उसके लिए नेट वगैरह चाहिए, तो इसलिए। यूटिलिटी क्या है इसकी, कहाँ इसको मतलब सूटेबल कहाँ रहेगा ये, व्हेन द इंफॉर्मेशन हैज़ टू कैप सीक्रेट, हाँ सीक्रेट के लिए ये सबसे अच्छा है। व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अ रिटन फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन, व्हेन सम मैसेज इज़ टू बी गिवन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, व्हेन द रिसीवर इज़ इलिटरेट, अगर रिसीवर जो रिसीव करने वाला वो अनपढ़ है तो। फॉर्म्स इसके है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो जाएगा, लेक्चर्स हो जाएंगे, मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस, टेलीफोनिक टॉक, ग्रेप वाइन, सोशल एंड कल्चर अफेयर्स, सेमिनार्स, रेडियो, टेलीविज़न, ये होगा। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन जो लिखा हुआ, जो हम जैसे ये बुक में से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये सब रिटन है। एडवांटेज इसमें सुटेबिलिटी फॉर लेंथी मैसेज, रिटर्न प्रूफ है, क्लियर मैसेज है, लेस एक्सपेंसिव मेथड है, टाइम सेविंग, प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे वो बंदा हो, लिख के उसको दे दिया, वो कभी भी पढ़ लेगा जब उसको टाइम होगा। ट्रू एंड इफेक्टिव है, कम्युनिकेशन एट डिफरेंट प्लेस पर हम कर सकते हैं। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, अनफिट फॉर अंडरस्टूड अनएजुकेटेड पर्सन, हाँ जो पढ़े लिखे नहीं है भाई उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। लैक ऑफ सीक्रेसी नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है चुरा के या कहीं पे देख के। वेस्टेज ऑफ टाइम, नो क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक, फीडबैक का तुरंत नहीं मिलता। फीडबैक वाला जो सबसे अच्छा एडवांटेज है वो तो ओरल में हो जाएगा। यूटिलिटी, इसकी यूटिलिटी का है देखो, व्हेन द मैसेज इज अ परमानेंट नेचर, क्योंकि एक बार लिख दिया वो परमानेंट हो गया। व्हेन द रिसीवर हैपन to be at different and distant place, when the message is long, when the message contain figure and diagram, when it almost impossible to make the message understandability orally अगर उसको बोलना बिल्कुल संभव है। अब मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर कुछ प्रोसेस है, जैसे सबसे पहले किसी बंदे के अंदर ए है और बी है। ए के अंदर जब मतलब उसको बी को कुछ बोलना है तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा, आइडिया, देन सेंडर, किसको सेंड करना है, मैसेज, क्या मैसेज करना है उसको, वो सोचेगा। एनकोडिंग, यहाँ पे एनकोडिंग और डिकोडिंग एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनकोडिंग के अंदर पॉइंट ये रहेगा कि जो वो मैसेज सेंड करेगा ना, जो भेज रहा है रिसीवर को, वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा ही देख के भेजेगा कि वो बंदा समझ ले। अब समझ लो आती उसको हरियाणवी है और वो भेज दे उसको इंग्लिश में, तो उस मैसेज का कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, फीडबैक का भी नहीं आएगा उसका। तो एनकोडिंग ये होता है सारी चीज़ को समझना। मीडियम एंड चैनल, किसका मीडियम, क्या मतलब कौन से प्रोसेस से वो भेजेगा उसको, कैसे भेजेगा। रिसीवर अब उसको रिसीव हो गया, अब रिसीवर उसको कैसे डिकोड करेगा, समझेगा कैसे, समझना ये डिकोडिंग है। और लास्ट में फिर समझ के बाद वो उसको कुछ बताएगा सेंडर को कि हाँ मुझे समझ में आ गया, इसका ये हो गया, ये लाना है, ये कुछ भी जो भी उसको रिस्पॉन्स दिया है वो है फीडबैक। तो ये हो जाएगा फीडबैक। आइडियाज़ भी है इसके अंदर, सेंडर, सोर्स हो गया, मैसेज। इनकोडिंग में देखो इसने क्या करा है, द मेथड बाय विच द मैसेज इज एक्सप्रेस इज कॉल्ड इनकोडिंग। मैसेज अराइज इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया, दैट आइडिया इज transmitted by the sender to receiver in the form of word, symbol, picture, day-to-day language, otherwise it may not be possible for the receiver। यही मैंने आपको बताया था। और डिकोडिंग में देखो क्या बोला है, डिकोडिंग इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस बाय विच द रिसीवर ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द वर्ड, सिंबल। अब जो उसने भेजे थे ना उसको एक्चुअल में किस हिसाब से, जैसे एक पॉइंट है रोको मत जाने दो, अब इसके दो कंडीशन निकलते हैं भाई, रोको मत जाने दो या फिर रोक लो जाने मत दो भाई, तो हो गया ना बिल्कुल अपोजिट कंडीशन। अब देखना पड़े डिकोडिंग में ये चीज़ें होती है, उसको कैसे समझे वो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली बस यही पॉइंट है, आइडियाज़ है, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम एंड चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। ये आज हमने कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात की, बिजनेस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग और बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।